अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये तकरीबन अभी 11 बजे का टाइम है और मैं जो बस ये देख लें थोड़ा सा नाश्ता, एक एग बॉईल किया था और मूड तो नहीं था मेरा नाश्ता करने का, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कुछ हल्का फुल्का कर लो, तो बस एक एग बॉईल किया एंड देन आई टेक वन कप ऑफ कॉफ़ी विद इट। तो आज चलते हैं, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ जाना है। अभी आज मैंने जाना है सैलून, जाना है ज्वेलर की शॉप पे जाना है और कुछ कपड़ों की शॉपिंग के लिए, जो अपने हमारे जो पाकिस्तानी कपड़े हैं उनकी शॉपिंग के लिए जाना है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं कि मैंने क्या क्या बाय करना है। नाश्ता वगैरह मैंने यहाँ पे कर लिया था और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वही अपने कपड़ों की शॉपिंग के लिए आई थी। मेरा जो प्रेफरेबल टाइम होता है ना, मुझे जो सबसे बेटर लगता है वो डे टाइम ही होता है। डे टाइम में ये होता है कि मैं शॉपिंग जो है वो बड़ी इजीली कर लेती हूँ और क्योंकि आपको पता है डे टाइम में ज़्यादा रश भी नहीं होता, इस वजह से मैं यहाँ पे जो है ना शॉपिंग बहुत इजीली आसानी से कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है डिफरेंट ब्रांड थे, जिसमें आगा नूर भी था, मारिया बी और बिन सईद और सदाबहार, बहुत सारे ड्रेसेस थे। अभी जो मैं ड्रेसेस दिखा रही थी ये जो थे वो ये आगा नूर के थे और ये जो इनकी फैंसी कलेक्शन में थी, बस इन्हीं में मैं कुछ देख रही थी कि कुछ डिफरेंट सा और कुछ एलिगेंट सा मिल जाए। ये काफ़ी हैवी कलेक्शन थी और काफ़ी जो है इस पे काम वगैरह हुआ था, क्यों मुझे एक्चुअली कुछ ऐसा नहीं चाहिए था। मुझे बड़ा फॉर्मल सा और डिफरेंट और डिसेंट सा बिल्कुल लाइट से काम वाला ही चाहिए था। तो इसलिए मैं काफ़ी एक्सप्लोर कर रही थी और साथ कोशिश कर रही थी कि आप लोगों को भी दिखाऊं। और कलर तो बहुत सारे थे, लेकिन वही वही बात है कि काफ़ी है ज़्यादा हैवी जो थे, इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा देख रही थी। और इसके बाद ये है था कि अगर इनकी प्राइसेस की बात की जाए तो प्राइसेस इनमें काफ़ी डिफरेंट थी। जैसे अगर हैवी में देखा जाए तो इनकी प्राइसेस जो थी 180 और लाइक 180 से अबव भी थी। आगा नूर की ऑलमोस्ट कह ले कि अबाउट 200 थी। और इसके बाद जो नॉर्मल इनकी लॉन या ये कॉटन ये की जो सदाबहार की या बिन सईद की कलेक्शन थी वो तकरीबन 100 से 120 130 तक थे। और यहाँ पे कुछ लॉन्ग फ्रॉक्स भी थे, यहाँ पे जो है वो 2 पीसेस वगैरह भी डिस्प्लेड थे और सिंगल शर्ट्स भी डिस्प्लेड थी। फिर यहाँ पे जो है उन्होंने मुझे कुछ और कलेक्शन शो की कि आप इनमें से कुछ ट्राई करें, बट ये है कि वही काफ़ी ज़्यादा हैवी कलेक्शन और सेम कलर थे और फिर मुझे कुछ ख़ास पसंद भी नहीं आ रहा था। वो तो मुझे काफ़ी चीज़ें दिखा रहे थे। फिर यहाँ पे उन्होंने मुझे ये कुछ बिन सईद का ही आई थिंक था, उन्होंने मुझे ये दिखाया, लेकिन मैंने कहा नहीं इस तरह का मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे कुछ डिफरेंट दिखाएं। तो वो मुझे कोशिश तो कर रहे थे। फिर ब्लैक था और इस तरह के बहुत सारे ड्रेसेस उन्होंने मुझे दिखाए। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे जो है वो हैवी कलेक्शन चाहिए नहीं थी और जो न्यू कलेक्शन थी वो कह रहे थे कि हमारे पास अभी जो है न्यू कलेक्शन आने के लिए टाइम है, जिसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि चलें अगर जब न्यू कलेक्शन आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर दोबारा विज़िट करूँगी। बट ये है कि मैंने वीडियो बना ली थी, जो लोग भी मतलब देखना चाहते थे या जो यहाँ पे भी जाना चाहते थे तो वो उनको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप की कलेक्शन थी और क्या क्या चीज़ें थी। अच्छी कलेक्शन थी, लेकिन यह है कि जो लोग कोई मतलब वेडिंग टाइप या बर्थडे टाइप या इस टाइप की कलेक्शन थी, तो जिसकी वजह से मैंने जो है कुछ ख़ास बाय नहीं किया था। इसके बाद जो है फिर मैंने इनसे कहा कि अगर आपके पास कोई मटेरियल वगैरह है या फिर जैसे मारिया बी के ये ऐसे थे, तो वो भी कुछ ख़ास नहीं थे इनके पास, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जितनी भी कलेक्शन है बस उनके जो है लास्ट लास्ट पीसेस ही पड़े हुए हैं। क्योंकि आपको पता है अभी समर की जो जितनी भी कलेक्शन थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी और जो भी लास्ट लास्ट पीसेस थे उन्होंने मुझे दिखाए, लेकिन ये है कि वो मुझे कोई इतने ख़ास पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से वो भी फिर मैंने मना कर दिया कि मैंने कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। ये जो एक ग्रीन पीस था ये जो सामने नज़र आ रहा था ये बिल्कुल लाइट और डिसेंट था, इसका दुपट्टा वगैरह भी अच्छा था
ये एक मुझे पसंद आया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसका साइज़ मुझे नहीं मिला। साइज़ का इशू ये था कि ये जो था ये लार्ज में था और एक्सेल में था, क्योंकि मेरा साइज़ स्मॉल या मीडियम में होता है, तो मुझे साइज़ का प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन ये है कि फिर मैं कुछ और देख रही थी कि इसमें डिफरेंट कलर थे, इसमें 3-4 कलर थे ये पिस्ता ग्रीन में, लेकिन ये है कि सेम वही साइज़ का इशू आ रहा था। फिर मैंने यहाँ पे कुछ मटेरियल देखा, कुछ नूरे के ड्रेसेस थे और इसके बाद कुछ मारिया बी के भी ड्रेसेस थे, लेकिन वही आखिरी आखिरी पीसेस थे, जिसकी वजह से ये मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से फिर मैंने बाय नहीं किए। शॉपिंग वगैरह जो थी, मैंने कुछ 1-2 फैब्रिक लिए थे, मटेरियल में लिए थे। फिर यह कि मैंने वो स्टिचिंग में फिर उनको ही साथ ही दे दिए थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अपने फिर सैलून, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट अपना लिया हुआ था। और यहाँ पर जो है वो पहले मैंने अपनी 1 आवर जो है मसाज ली। मसाज वो मतलब आफ्टर मसाज मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। 1 आवर की जो मैंने मसाज ली थी, और उसके बाद जो है मैंने पेडिक्योर कराया था, क्योंकि मेरे जो फीट थे वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। क्योंकि यहाँ पे पता आपको 24 आवर्स एसी चलते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है कि हम लोग अपनी ज़्यादा केयर भी नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से वो जो फीट्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ड्राई हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे पहले मैंने जो है 1 आवर मसाज ली थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो है ये पेडिक्योर का ही एरिया था, तो कुछ मैं आप लोगों को भी शो कर रही थी। फिर मैंने जो है पेडिक्योर अपना करवाया था, और ये जो आगे था ये मेरा अपना केबिन था, जहाँ पे मैंने अपना 1 आवर जो है वो बॉडी मसाज लिया था। यह है कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छा मसाज करते हैं, तो मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही थी। इसके बाद ये साथ ही इनका मैं अपना कुछ आपको केबिन अपना जो है वो डिस्प्ले जो जो भी चीज़ें हुई थी वो दिखा रही थी। कुछ वैक्सिंग और फेशियल और सारी मसाज वगैरह की चीज़ें थी। यहाँ पर जो है फिर मैंने अपनी सर्विसेज कंप्लीट कर ली थी। और फिर ये है कि क्योंकि फिर मैंने ज्वेलरी की शॉप पे भी जाना था, उसके बाद ये सैलून का ख़त्म करके फिर यहाँ पे जो है वो मैं एक ज्वेलरी शॉप पे आ गई थी, क्योंकि मैंने कुछ गोल्ड की ज्वेलरी वाला बाय करनी थी। मैं पहले पहले जब ज्वेलरी लेती थी तो मतलब जल्दी मैं कुछ भी देखा कुछ भी ले लिया, लेकिन अभी यह है कि मैं काफ़ी टाइम लेके, और पहले आप समझ लें कि काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व करके और उसके बाद है कि ज्वेलरी की शॉपिंग करती हूँ। यहाँ पे कुछ बैंगल्स वगैरह डिस्प्ले हुई थी, तो मैंने सोचा चले मैं साथ थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। और बहुत अच्छे अच्छे बैंगल के डिज़ाइन थे। जो मैंने अपनी बैंगल्स जो कंगन वगैरह लिए थे वो भी मैंने यहीं से बाय किए थे। बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी कलेक्शन होती है। और मुझे क्योंकि स्टड्स वगैरह और जो टॉप्स वगैरह वो जो चाहिए थे, तो फिर यह है कि मैंने कुछ वो भी देखे थे, और कुछ ख़ास मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मुझे आप कुछ बालियाँ जो होती हैं वो दिखाएं। वो भी उन्होंने मुझे दिखाई थी, लेकिन यह है कि बालियों जो उनकी कलेक्शन थी वो उनके पास इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर मैंने जो है वो टॉप्स वगैरह ही देखे थे। और फिर यहाँ पे कुछ इनके नेकलेसेस और कह लें कि जो भी हार सेट वगैरह या जो भी होते हैं वो डिस्प्ले हुए हुए थे। काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी इसकी भी, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे। फिर मैंने जो अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी, यहाँ पे जो मेरे बेटे की ग्लासेस थी वो भी मैंने एक्सचेंज वगैरह करवानी थी, तो वो फिर मैंने यहाँ से ली थी। और ये फिर जो है वो शाम का टाइम था। शाम के टाइम जो है हम अबू धाबी चले गए थे, और यहाँ पे यहाँ पे एक फैमिली थी जिनके घर हम लोग इनवाइटेड थे। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो काफ़ी रूटीन भी टफ़ थी, लेकिन ये है कि फिर हमें जाना भी लाजमी था। बच्चों को पहले मैंने घर वापस आए थे, और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा के फिर हम लोग ये है कि शाम को निकल आए थे, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया हुआ था काफ़ी टाइम से, लेकिन बस टाइम नहीं मिल रहा था जाने के लिए। बट ये है कि हम लोग आज फिर चले ही गए थे। इवन के वीकेंड नहीं भी था, हम सोच रहे थे कि वीकेंड पे चलते हैं, लेकिन ये है कि फिर हम लोग चले गए थे। मेरी तरफ देखो दोनों।
और सिरा कहना चल है तेरा वीडियो फोटो कह रहे हैं तुमको कह रहे हैं। इनके घर में सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो मुझे इनकी बैल्कनी पसंद है, क्योंकि यहाँ पे खड़े होके समझ लें आपको पूरा अबू धाबी सिटी नज़र आता है, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो खाना वगैरह लग गया था और मैं जो थोड़ी बहुत यहाँ पे वीडियो बना रही थी और सब लोग ही मेरे व्लॉग्स के बारे में बात कर रहे थे कि मेरे बच्चे भी कह रहे थे अभी मामा की व्लॉगिंग शुरू हो गई है, तो मैंने कहा हाँ बेटा थोड़ी बहुत व्लॉगिंग तो करनी पड़ती है ना। तो ये फिर ये कि खाना लगा दिया था, माशाल्लाह से खाना भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। तो खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ पे हम लोग फिर घर वापस आ गए थे और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।